So yesterday we started with the concept of spherical lenses, in which I showed you the phenomena of refraction in the lenses. ठीक है, आपको दिखाया था मैंने ग्लास में पेन डिप करके. So the phenomena was refraction on which the spherical lenses they are based. And yesterday also we discussed about two types of spherical lenses: the convex lens and the concave lens. तो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो आपका कुछ ऐसा है जो मिडल में से मोटा होता है, बट इट इज थिनर फ्रॉम द एजेस. एंड द कनकेव लेंस, it is thinner from the middle, but that is thicker from the edges. So as I told you that the convex lens, they are the converging lens that actually converge. Converge मतलब जोड़ना. ठीक है, तो जितनी भी लाइट रेज मीट करेंगी उन सबको वो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे. ठीक है. एंड कनकेव lenses, they are diverging lens. What do you mean by diverging? Diverging means they will diverge them. ठीक है, यानी कि ये जो रेज हैं कनकेव लेंस में से कोई भी जो है वो एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगी. ओके, so they are converging and diverging lenses. Now there are some of the terms that are associated with these lenses also. तो सबसे पहले आती है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस जैसे आप पढ़ के आए थे कि डायामीटर है, पढ़ के आए हैं ना हम कि जो मिरर्स हैं, मिरर्स किससे बने हुए हैं, सफेयर से बने हुए हैं, और सफेयर के डायामीटर को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. यही था, दिस वाज द थिंग. हाँ जी, दिस वाज द थिंग, राइट. अब इसमें हम क्या कहते हैं, सी इन दिस केस वी विल आल्सो बी कंसिडरिंग द सेम थिंग. तो हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है वो कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड लाइक दिस, ऐसे बनेगा. कैन यू सी दिस पार्ट, ये पार्ट आपको नजर आ रहा है, दैट इज एग्जैक्टली द कन्वेक्स लेंस. दिस पार्ट इज एग्जैक्टली द कन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो इस वाले सफियर का सेंटर और इस वाले सफियर के सेंटर को जब आप ज्वाइन कर दोगे, when you join the center of both of the spheres, okay, that will be the principal axis. तो suppose इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, तो C1 C2 क्या हो जाएगी, it will be the principal axis. Is this clear? Is this clear? Okay, so is it clear? तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है यहाँ पर, दिस इज द C1 C2, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये मैंने कन्वेक्स लेंस शो किया है, सेम इन द सेम वे आई कैन शो यू द कनकेव. कैन आई शो यू द कनकेव लेंस लाइक दिस? ठीक है, देखो अब ये पार्ट आपको नजर आ रहा है, कैन यू सी दिस पार्ट? This part, this is exactly same with the concave lens. This part is exactly same with the concave lens. दिखा बेटा आपको, राइट? तो अगेन इसका सेंटर लेंगे, दिस इज C1, इसका सेंटर लेंगे, दिस इज C2, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो दोनों में जो C1 C2 मैंने लिखी है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. The line that is joining the center of the sphere C1 and C2. Okay, so it is the line joining the centers of two spheres of which the lens is a part.
ओके तो दोनों स्फीयर्स के सेंटर की जो लाइन है जो उनको ज्वाइन कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर? लेंस के सेंटर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सेंटर ऑफ द लेंस कॉल्ड एज? लेंस के सेंटर को क्या कहते हैं हम? यस जैसे मिरर के सेंटर को क्या कहते थे? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। हाँ जी बोलिए बेटा। लेंस के सेंटर को पूछा मैंने, मिरर के सेंटर को क्या कहते थे पहले ये बताओ। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज? मिरर के सेंटर को क्या कहते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो स्फीयर का होता है। यस पोल। ठीक है मिरर के जैसे हम सेंटर को पोल कहते थे वैसे ही जो लेंस का सेंटर है उसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के सेंटर को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर के सेंटर को आप पोल कहते थे वैसे ही यहाँ पर अब लेंस के सेंटर को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ओके कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन वैसे सारी सेम है जो आपने मिरर में लिखी है। जहां पर मिरर था वहां पे वो आपने लेंस कर लेना है। तो चलिए बनाते हैं प्रिंसिपल फोकस फॉर बोथ द लेंसेज, फॉर द कनकेव लेंस एंड फॉर द कन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय एफ। ठीक है तो कैपिटल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। चलिए बनाते हैं। दिस इज द लेंस हेयर। ठीक है ये इसका सेंटर हो जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज एक रे ऑफ लाइट आई, जब ये इसमें से पास करेगी अब हमने कौन सा फिनोमिना चलाना है? वी विल बी यूजिंग द रिफ्रैक्शन फिनोमिना। जहां पर अब ये लाइट रे जो है वो क्या कर जाएगी? वो बेंड करेगी। तो वो ऐसे कुछ बेंड करेगी। ठीक है जब लाइट रे जो है वो इस लेंस में से पास करेगी तो इट विल बेंड। सो द बेंडिंग विल बी लाइक दिस। सिमिलरली सेकंड रे आई, इट विल बेंड लाइक दिस। सिमिलरली कोई थर्ड रे आई, it will bend like this. Similarly a fourth ray, it will bend like this. तो ये सारी रेज जो हैं वो जिस पॉइंट पे मीट की उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो ये सारी रेज जो हैं वो जिस पॉइंट पे मीट की हैं हम उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। So focus is a point on the principal axis where all the rays after passing through the lens will meet or will appear to meet. Will meet or will appear to meet. तो सेम डेफिनेशन है जो आपने मिरर्स में लिखी थी, बस जहां पर मिरर लिखा है वहां पे लेंस कर लो। सो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पर सारी की सारी रेज जो हैं या तो वो सच में मीट करेंगी और ऐसे लगेगा कि वो मीट कर रही हैं। ओके दिस इज फॉर द कन्वेक्स लेंस। This is for the convex lens.
Yes, ma'am. Imaginary line passing through C and pole of spherical mirror is known as principal axis. नो, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे हो कि फोकस की बात कर रहे हो? मैम एक्सिस की. Okay, principal axis, it is the line joining the centers of the spheres. It is a line joining the centers of the two spheres of which the lens is a part. ठीक है? Okay, ma'am. लाइन है. मैम लेंस के सेंटर को क्या कहते हैं? लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं बेटा. ओके मैम. मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं, लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. ठीक है. अब सेम वी विल बी ड्रॉइंग फॉर द कनकेव लेंस. So this is the concave lens. ये बना देते हैं हम यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है जी. अब यहाँ पर हमने जो रेज हैं उनको मीट नहीं करवाना है क्योंकि ये डाइवर्ज होंगी. दे विल नॉट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट. ठीक है. जब हम इनको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे फिर ये मीट करेंगी. लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं बेटा. अभी तो लिखा था पीछे. लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. Similarly, a second ray, it goes like this. ऐसे ही कोई थर्ड रे आएगी. It will move like this. Fourth ray, again it will pass like this. तो यहाँ पर कोई भी रे जो है वो एक्चुअल में मीट नहीं की है. Okay, there is no actual meeting of any of the ray that are passing through the lens. बट जब आप इन सबको पीछे की तरफ लेके जाओगे, see, I am going to produce them backward like this, like this. ऐसे मैंने सबको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करवाना है. देखो मैं आपको बताती हूँ क्या किया मैंने. जो रेस थी यहां से पीछे की तरफ लेके गई हूँ. ठीक है. जो रेस थी उनको मैं पीछे की तरफ लेके गई हूँ लाइक दिस. ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करवाया है मैंने इनको. दिखा? समझ आया? यहां से जहां से वो बेंड हुई है वहां से मैं इनको पीछे लेके गई हूँ. एक्स्ट्रापोलेट किया. इसको भी एक्स्ट्रापोलेट किया. इसको भी पीछे की तरफ लेके गई. इसको भी पीछे की तरफ. सो दे एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट. नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस. तो जहां पर भी आपकी ये सारी मीट की होंगी उसको मैं क्या कहूंगी? प्रिंसिपल फोकस कहूंगी. ओके. Now if you remember for the mirrors के लिए हमने ये कहा था कि जो डिस्टेंस है बिटवीन P एंड F उसको हम क्या कहते हैं? P और F के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं मिरर्स के केस में? द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F. पोल एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? Focal length. Very good. In the same way, the distance between O and F will be focal length. ठीक है. तो जैसे मिरर्स के केस में पोल और फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ था, इन द सेम वे यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर है और जो फोकस है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं. ओके. इज दिस क्लियर? ठीक है जी. Now you know that the image formation in case of convex lens कैसे बनती है? Yes.
कन्वेक्स लेंस के केस में इमेज कैसी बनती है? यस गौरीश। मैम द इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड। इमेज इज मैग्नीफाइड, बड़ी कर सकते हैं हम। हाँ जी, और कल मैंने दिखाई थी आपको। यस कार्तिक। यस मैम। मैम इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। इन्वर्टेड कल भी दिखाई थी मैंने, जब मैं आपको बोल रही थी कि उस पे देखो, मिरर पे, बोर्ड पे देखो, आपको इन्वर्टेड इमेज नजर आएगी। अगर कोई चीज इन्वर्टेड इमेज बनाती है तो वो कैसी होती है? आइदर इट इज रियल और वर्चुअल। मैम रियल। इट विल बी रियल, it will be real image. Okay, so these are the points for the convex lens, for the image formation in case of convex lens, right? Converging lens है। मैम आपने कहा था कि ऑपोजिट होगा, तो ये कनकेव लेंस में नहीं होगा? हाँ, तो ये कनकेव जैसा ही है फिर। कनकेव में तो इन्वर्टेड और रियल इमेजेस बनाता है। मैम आपने अभी कन्वेक्स लेंस बोल दिया था। अच्छा सॉरी। ओके राइट, बट इसमें ये भी है, देखो जैसे आपने कनकेव मिरर किए थे, कनकेव मिरर में हमने ये भी कहा था कि बिल्कुल छोटे से भी हम स्टार्ट हुए थे। डू यू रिमेम्बर द रे डायग्राम्स? रे डायग्राम्स याद है आपको? ठीक है, कनकेव मिरर के केस में हमने 6 रे डायग्राम्स किए थे, जहां पर हम बिल्कुल पॉइंट साइज से लेके बड़ी बड़ी इमेज तक भी गए हैं, और फाइनली हमारी वर्चुअल इमेज भी आई है एक केस में, की है ना हमने? यस रिमेम्बर। तो वैसे ही कन्वेक्स लेंस की भी ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। कन्वेक्स लेंस में भी रियल और वर्चुअल दोनों इमेज आ सकती हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे उसमें भी हमारा एक केस आया था ना जिसमें वर्चुअल इमेज बनी थी, वैसे ही इसमें भी वर्चुअल इमेजेस बन सकती हैं, बट हम इसके रे डायग्राम्स नहीं करेंगे। हमने रे डायग्राम सिर्फ मिरर के करने हैं। इज दिस क्लियर? तो उसमें जैसे हम बिल्कुल पॉइंट साइज से स्टार्ट हुए, फिर इमेज थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर सेम साइज की हुई, फिर ज्यादा मैग्नीफाइड हुई, एट द एंड जो इमेज थी वो आपकी बहुत ज्यादा बड़ी बनी प्लस वर्चुअल बनी। तो सेम केसेस यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी जब आप डिस्टेंस चेंज करोगे तो आपकी जो इमेज है वैसे चेंज होती जाएगी। ओके, अब चलते हैं कनकेव में। कनकेव लेंस में मैंने आपको कल इमेज फॉर्मेशन दिखाई थी बुक में, कैसी थी? यस, इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव लेंस कल दिखाया भी था, अभी भी होगा मेरे पास। यस, ये देखो, कैसे वर्ड्स नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर? छोटे हैं कि बड़े हैं? चलिए बोलो। यस जैस्मीन, वर्ड्स छोटे हैं कि बड़े हैं? Diminished. Diminished, that means small. Small in size. हाँ जी गौरीश बोलिए नेक्स्ट पॉइंट। You are not audible. यस मैम। मैम इसमें स्मॉल इन साइज होगी और मैम इमेज आई थिंक सीधी होगी। इरेक्ट, ठीक है। यस मैम। अब और क्या पॉइंट होंगे? यस मैम, मैम वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ओके, द इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट, बट दैट विल बी स्मॉल इन साइज। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं आपको पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस कहूं लिखने में तो आप लिख सकते हो। पहला तो यही आ जाएगा कि कैसे ये इमेज बनाते हैं। फर्स्टली द इमेज फॉर्मेशन, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि तीनों में इमेज कैसी बनती है। इसमें मैग्नीफाइड है, स्मॉल भी हो सकती है, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ। ठीक है, अकेला मैग्नीफाइड का पॉइंट नहीं लिखना है। ठीक है, स्मॉल सेम साइज की बन सकती है, फिर उसके बाद मैग्नीफाइड होगी, और मैग्नीफाइड होने के बाद आपको इसमें वर्चुअल का भी केस मिल सकता है।
ओके, यू विल बी गेटिंग द केस ऑफ वर्चुअल इमेज ऑल्सो, जैसे आपको कनकेव मिरर में भी मिला था एक लास्ट वाला, याद है, उसमें बहुत ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनी थी, वर्चुअल इमेज थी। तो वैसे ही आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, रियल और वर्चुअल मिल सकती है, बड़ी छोटी साइज की इमेजेस बन सकती हैं इसमें। तो सेम जैसे आपने मिरर्स में किया था, इसमें हमेशा छोटी ही होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने कवर कर लिया है, इमेज फॉर्मेशन। तो अगर आपको डिफरेंस पूछ लेते हैं कनकेव मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस में, तो सबसे पहले है इमेज फॉर्मेशन, दोनों में कैसी इमेज बनती है। सेकंड, लेंस कैसा है, एक में कन्वर्जिंग लेंस है और दूसरे में डाइवर्जिंग है, ठीक है, एक में कन्वर्जिंग है, दूसरे में डाइवर्जिंग है। यस जसवीन, जसवीन कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है बेटा, कन्वेक्स है कि कनकेव है? जसवीन, जसवीन कन्वर्जिंग है और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। ओके, सो यू आर हैविंग नेटवर्क इशू। सो कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स है और जो डाइवर्जिंग लेंस है वो कनकेव है। ओके, दिस कैन बी द सेकेंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग देयर शेप। तो शेप में इनकी डेफिनेशन ही आ जाएगी कि जो आपका कन्वेक्स लेंस है दैट इज थिकर फ्रॉम द मिडल बट थिनर फ्रॉम द एजेस, तो शेप बता देनी है हमने। सिमिलरली कनकेव लेंस जो है दैट इज बेसिकली थिनर फ्रॉम द मिडल बट थिकर फ्रॉम द एजेस। So these can be the points of differences between the convex and the concave lenses. Is this clear? Now there is one activity for the convex lens specifically. What you have to do is you have to set a convex lens. ठीक है, आपने इस convex lens को ऐसे सेट करना है कि सारी की सारी रेज जो हैं, सन रेज, ओके, सारी की सारी सन रेज जो है वो इसके ऊपर आके मीट करें, इसके ऊपर फॉल हो और इसके नीचे आपने एक पेपर रखना है। ओके, जब आपने वो सारी की सारी सन रेज को इसमें से पास करवाओगे और वो सारी की सारी रेज जो हैं दे विल हिट योर पेपर, व्हेन दे विल फॉल ऑन योर पेपर व्हाट यू विल ऑब्जर्व। हाँ जी, क्या ऑब्जर्व करोगे आप? यस कार्तिक। यस मैम। मैम आफ्टर सम टाइम पेपर बर्न होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, नाउ व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों होगा, बर्न क्यों होगा वो? यस गौरीश। मैम जैसे कि मैम जब वो लेंस से पास करेगी तो मैम वो और पॉइंटेड वे मैम और ही शार्प वे में मैम पेपर पे पड़ेगी जो रेज तो जितनी भी सन रेज हैं वो सारी कन्वर्ज हो जाएंगी एक ही पॉइंट के ऊपर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? All the sun rays they will be converging at one single point। और जब वो सारी की सारी रेज जो है वो एक पेपर के सिंगल पॉइंट पे जाके मीट करेंगी तो बहुत ज्यादा रेज जो है वो हाई इंटेंसिटी में कन्वर्ज हो रही हैं, इसीलिए वो पेपर को क्या कर देंगी, बर्न कर देंगी। सो दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज्ड नॉट टू सी द सन रेज। कभी भी कन्वेक्स लेंस के साथ सन रेज को नहीं देखना है हमें। Okay, if you will be holding the lens like this, then they will be affecting your eyes. वो आपकी eyes को affect करेंगे फिर. Okay, is this clear? So now let's do the uses of सोलर इक्लिप्सेस होते हैं मैम। मैम जब सोलर इक्लिप्सेस होते हैं तब मैम फिर उस टाइम पे कनकेव लेंसेज यूज किए जाते होंगे लाइक डाइवर्ज करने के लिए उन रेज वो गैलीलियन टेलीस्कोप्स में हम कनकेव लेंसेज यूज करते हैं उनको चेक करने के लिए। ठीक है, टेलीस्कोप्स में मेनली हम कौन से लेंसेज यूज करते हैं, आपके यही वाले। ठीक है, कन्वेक्स लेंस जो है या कनकेव लेंसेज जो है। मैम मैं कह रहा था लाइक जब सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्सेस होते हैं तब मैम फिर उस टाइम पे मैम जब हम कहते हैं कि लाइक हमें उसको डायरेक्ट आईज या किसी ऐसे लेंसेज से नहीं देखना चाहिए तो मैम वो रेज अफेक्ट करती है ना आपको, द रेज दे आर एक्चुअली अफेक्टिंग योर आईज, वही बात हो जाती है ना। ठीक है,
ओके चलिए, नाउ लेट्स डू द यूजेस ऑफ कन्वेक्स एंड द कनकेव लेंस। तो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस के यूजेस करते हैं। तो the lenses they are actually widely used in many of the things, बहुत सारे चीजों में इनको यूज करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। इफ वी टॉक अबाउट द कन्वेक्स लेंस आपको जो इमेज फॉर्मेशन देते हैं वो बड़ी करके देते हैं। कहाँ कहाँ यूज होती हैं ऐसी इमेज फॉर्मेशन? यस साव्या? It is used in spectacles. ओके, और Ma'am, in magnifying glasses. मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मैग्नीफाइंग ग्लास में कन्वेक्स लेंस यूज होता है। माइक्रोस्कोप्स में, जहां पर छोटी सी चीज आपको बड़ी करके देखनी होती है, माइक्रोस्कोप्स में यूज होते हैं। आपने बोला स्पेक्टिकल्स में? मैम बाइनोकुलर्स। हाँ जी मैम बाइनोकुलर्स। ओके, बाइनोकुलर्स में हम कनकेव यूज करेंगे, उसमें छोटी में चाहिए ना हमें। ओके ओके मैम। तो ये Okay, सिंपल, यहाँ पर माइक्रोस्कोप्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक सिंपल है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो उन दोनों में हमारे कौन से लेंसेज चलते हैं? कन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। ओके, आपके कैमराज में प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं आजकल हर जगह, प्रोजेक्टर्स में भी कौन से लेंसेज यूज होते हैं? कन्वेक्स लेंसेज। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, जो दूर स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए, ओके, बड़ा देखने के लिए। सो द स्टूडेंट्स, these all are the uses, okay। अब जिनको स्पेक्स लगी हुई हैं, अब उन्होंने कल मुझे बताना है whether they are suffering from myopia और hypermetropia, ठीक है, फार साइटेडनेस है राइट, या शॉर्ट साइटेडनेस है। तो फिर हम बताएंगे कि फार और शॉर्ट साइटेडनेस को हम कैसे ट्रीट करते हैं, विद विच ऑफ द लेंस, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के साथ, ठीक है। तो आपने कल मुझे बताना है राइट, आर यू सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया? ओके चलिए।